हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गई हमारी, और 3D प्रिंटिंग हो गई, रोबोट ऑटोमेशन प्रोसेस हो गई। इन सब चीज़ों के बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट है, थ्योरेटिकल है, बट रियल लाइफ से कनेक्ट करके हम इजीली बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बिल्कुल बेसिक तरीके से सारी चीज़ों को समझेंगे। ठीक है? इससे पहले हमने जो ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी होती है, उनके बारे में डिस्कस किया है। वो वाली वीडियो आप ज़रूर देखना। इसी चैप्टर की जो पहली 2 वीडियोज़ हैं, वो भी इम्पोर्टेंट हैं। वो वाली वीडियो ज़रूर देखना अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं, ओके? और आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं ये सारी चीज़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में। देखो, आज के टाइम पे इंटरनेट हमारा बहुत बड़ा पार्ट बन चुका है हमारी लाइफ का, ठीक है? इंटरनेट के बिना तो हमें ये लगता है कि मैं क्या ही करूँ? मतलब अगर हमें एंटरटेनमेंट करना है तो हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं। अगर हमें एजुकेशन के फील्ड में देखें, हमें पढ़ना है तो भी हम यूट्यूब की हेल्प से इंटरनेट का यूज़ करके करते हैं, ठीक है? गेम खेलना है या शॉपिंग करनी है या मतलब जो भी काम हम वैसे कर सकते हैं फिज़िकली, वो इंटरनेट की हेल्प से ईज़ी हो गए हैं। और इंटरनेट की हेल्प से हमारी जो लाइफ़ है वो भी बहुत ईज़ी हो गई है। तो एक बहुत बड़ा पार्ट हो गया है हमारे जो इंटरनेट है हमारी लाइफ़ का। तो इसी टाइप से इंटरनेट से रिलेटेड जो चीज़ें हमारी इंटरनेट की जो थिंग्स हैं, वो भी हमारे आज की लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? जो भी चीज़ें जैसे स्मार्ट टीवी हो गया, स्मार्टफ़ोन्स हो गए, रेफ्रिजरेटर हो गया, टेलीविज़न हो गया, वॉशिंग मशीन्स हो गई, ये सारी चीज़ें क्या हैं, वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं, जो हमारी आज की लाइफ को बहुत ईज़ी बनाती हैं। ठीक है? तो इंटरनेट ऑफ जो थिंग्स हैज़ बिकम ए बज़ वर्ड नाउअडेज़ थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है एक टाइप से, हम ये समझ सकते हैं। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो कनेक्ट करता है कंप्यूटिंग डिवाइसेस को, मैकेनिकल डिवाइसेस को और डिजिटल मशीन्स को फॉर क्रिएटिंग अ वर्चुअल नेटवर्क। मतलब कंप्यूटिंग डिवाइसेस जो कि एक टाइप से हम ये कहें कैलकुलेशन या इस टाइप से रिलेटेड जो डिवाइसेस हो गई, मैकेनिकल जो चीज़ें हो गई, हमारी जो डिजिटल मशीन्स हो गई, इन सबको कनेक्ट करके एक वर्चुअल नेटवर्क बनाता है, जहाँ पे हम मॉनिटर कर सकते हैं। सेंटर इंश्योर्स दैट एवरीथिंग इज़ वर्किंग स्मूथली, जिसमें सारी चीज़ें स्मूथली चलती रहें, ठीक है? और जो हर एक मतलब चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे वो कंप्यूटिंग डिवाइस हो, चाहे वो डिजिटल मशीन्स हो, जितने भी जो कनेक्टेड डिवाइसेज़ हैं, वो एक यूनिक आइडेंटिफायर है और वो डाटा को ट्रांसफ़र कर सकता है ओवर द नेटवर्क। जो हमने वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट किया है ना इन सब चीज़ों को कनेक्ट करके, ठीक है? उनका एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, जो कि ट्रांसफ़र कर सकते हैं उस नेटवर्क के अंदर डाटा को, ठीक है? विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। जो भी कनेक्टेड डिवाइसेज़ हैं, गैदर एंड शेयर डाटा अबाउट देयर यूसेज एंड देयर ऑपरेटिव एनवायरनमेंट। अपने ऑपरेटिव एनवायरनमेंट से या जो भी उन्होंने डाटा शेयर किया है, उससे रिलेटेड जितने भी डिवाइसेज़ हैं, वो डाटा को शेयर करते हैं आपस में, ठीक है? अब ये जो डिवाइसेज़ हैं, जैसे हमारा स्मार्टफ़ोन हो सकता है, रेफ्रिजरेटर हो सकता है, जब हमने एग्ज़ाम्पल स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे, टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन्स, ये क्या हैं? ये सारे हमारे वही डिवाइसेज़ हैं, ठीक है? जो हमने डिस्कस किया ना, कंप्यूटिंग डिवाइस लगा लो, मैकेनिकल लगा लो या डिजिटल लगा लो, तो ये वही डिवाइसेज़ हैं जिनको कनेक्ट करके हम एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करते हैं और डाटा को शेयर करते हैं। अब हम जैसे हमने स्मार्ट सिटीज़ के बारे में पढ़ा है, ठीक है? स्मार्ट सिटीज़ में क्या होता है? दे कैन बी डेवलप्ड विद ऑप्टिमाइज्ड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम से डेवलप हो सकती हैं। जैसे ट्रैफिक सिस्टम हो गया या एफिशिएंट एनर्जी यूज़ ऑफ आईओटी हो गया, ठीक है? उसके बाद जैसे लाइट बल्ब है, लाइट बल्ब में क्या होगा? दैट कैन बी स्विच्ड ऑन यूजिंग अ स्मार्टफ़ोन ऐप। स्मार्टफ़ोन ऐप का हम यूज़ करके उसको जो लाइट बल्ब है हमारा, उसको स्विच्ड ऑन कर सकते हैं। मोशन सेंसर हो गया या स्मार्ट थर्मोस्टेट हो गया हमारे ऑफिस के अंदर, या फिर कोई भी एक स्ट्रीट लाइट हो गई, कनेक्टेड स्ट्रीट लाइट आर द एग्जांपल ऑफ आईओटी डिवाइसेस। ये सारे क्या हैं? आईओटी डिवाइसेस के एग्जांपल हैं। कौन कौन से? कनेक्टेड स्ट्रीट लाइट हो गई, थर्मोस्टेट हो गया एक ऑफिस के अंदर, मोशन सेंसर हो गया, या फिर हमारे जो लाइट बल्ब है, जो लाइट बल्ब है जिसको हम स्मार्टफोन ऐप की हेल्प से स्विच ऑन कर सकते हैं। ये सारे क्या है? हमारे आईओटी डिवाइसेस हैं। ओके। अब जो ये कॉन्सेप्ट है आईओटी, वो अनबिलीवेबल है, ठीक है? अनबिलीवेबल है बहुत सारे बिजनेस और इंडस्ट्रीज में। क्यों? क्योंकि जैसे टू चेक ऑन एसआईडीएस,
मतलब सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम अगर हमें चेक करना है तो एक मीमो मॉनिटर होता है। मीमो मॉनिटर ये क्या है? एक न्यू काइंड का इन्फेंट मॉनिटर, मतलब एक नए टाइप का छोटा सा मॉनिटर होता है जो प्रोवाइड करता है क्या क्या इन्फॉर्मेशन। ये प्रोवाइड करेगा पेरेंट्स को विद रियल टाइम इन्फॉर्मेशन। क्या क्या रियल टाइम इन्फॉर्मेशन? जैसे बेबी की रेस्पिरेशन, मतलब छोटा बेबी है उसकी रेस्पिरेशन, सांस वो ले रहा है उस टाइप की। स्किन है बेबी की, उसका टेम्परेचर हो गया, जो बॉडी है बॉडी पोजीशन हो गई, या उसकी कोई भी एक्टिविटी लेवल हो गया ऑन देयर स्मार्टफोन। तो स्मार्टफोन की हेल्प से ये सारी चीजें हम उस मीमो मॉनिटर में देख सकते हैं। ठीक है, तो जो वो आईओटी है वो क्या है? ये अनबिलीवेबल हम कह सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें आई हुई हैं जिनकी हेल्प से हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं किसी भी चीज से रिलेटेड। अब जैसे सेकंड हमारे पास स्मार्ट थर्मोस्टेट। जैसे नेस्ट यूज सेंसर्स इसके अंदर होते हैं। रियल टाइम वेदर फोरकास्ट हो गया, मतलब जो भी हमारा वेदर है जिसमें हम देख सकते हैं कि आज का मौसम कैसा रहेगा, इस टाइप से। द एक्चुअल एक्टिविटी इन योर होम ड्यूरिंग द डे टू रिड्यूस योर मंथली एनर्जी यूसेज बाय अप टू 30%, या एक्चुअल एक्टिविटी हो गई हमारे घर के अंदर। ठीक है, ये क्या है? आईओटी है। तो हमारी लाइफ को बहुत कंफर्टेबल बनाने के लिए, या हमारे पैसे या हमारे बिल्स जो भी है उनको बचाने के लिए आईओटी है हमारे पास। ठीक है, बहुत सारी न्यू यूटिलिटीज ऐसी हैं विद रिच फंक्शनैलिटी। मतलब बहुत सारी ऐसी नई नई चीजें हैं जिसमें बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं विच विल रिवोल्यूशनाइज आवर लाइव्स। ठीक है, थिंक ऑफ ड्राइवरलेस कार। जैसे ड्राइवरलेस कार हो गई, मतलब जो अपने आप चलती है, जिसके अंदर कैमरा और सेंसर होते हैं, वो अपने आप ही सराउंडिंग को देख लेती है सेंसर की हेल्प से। ठीक है, और मैनेज कर लेती है, और मतलब अपने पाथ को प्लान करती रहती है किस साइड जाना है, चलना जो भी है। एंड ऑटोमेटिकली मैनेज ट्रैफिक लाइट सिस्टम हो गया, जो कि लोड सेंसर्स, यूजिंग लोड सेंसर्स विच रिजल्ट इन जीरो एक्सीडेंट्स। जिसके उसमें सेंसर जीरो एक्सीडेंट हो सकते हैं, मतलब एक्सीडेंट होंगे ही नहीं। ठीक है, ऑटोमेटिकली मैनेज ट्रैफिक लाइट सिस्टम हो गया। तो आज के टाइम पे वर्ल्ड ऑफ आईओटी ओनली आवर इमेजिनेशन इज आवर अल्टीमेट लिमिट। तो ये सारे इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं। ठीक है, क्या क्या हमने डिस्कस किया इसके बारे में? जैसे मीमो मॉनिटर हो गया, ठीक है, ये थर्मोस्टेट हो गया, स्मार्ट लाइट बल्ब हो गया हमारा। ठीक है, एसआईडीएस को हमें चेक करने के लिए मीमो मॉनिटर हो गया, थर्मोस्टेट हो गया, और भी ये जितनी भी चीज़ें हैं, ट्रैफिक लाइट सिस्टम, ये क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। ओके, उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, थ्री डी प्रिंटिंग। थ्री डी प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है? मतलब थ्री डायमेंशनल प्रिंटिंग। थ्री डी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना हमारे, जैसे मैथ्स में भी हमने डिस्कस किया, क्यूब, क्यूबॉइड, ये सिलेंडर, ये क्या है? हमारे थ्री डी ऑब्जेक्ट्स हैं। तो थ्री डी प्रिंटिंग जो है वो एआई में या हमारे कंप्यूटर में क्या इसका यूज है? देखो, थ्री डायमेंशनल प्रिंटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि फर्स्ट टाइम डेवलप की थी एमआईटी, मतलब मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा। मतलब ये जो इंस्टीट्यूट है, इसने फर्स्ट टाइम इसको डेवलप किया था 1980 के अंदर। इसके थ्रू क्या होता है कि हम थ्री डी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, फिजिकल मॉडल एक टाइप से हम बना सकते हैं। ठीक है, मान लो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हम थ्री डी डिजिटल डाटा ऑन द कंप्यूटर टू बिल्ड थ्री जी ऑब्जेक्ट्स को हम बना सकते हैं बाय एडिंग लेयर्स ऑफ पीजी मटेरियल्स विच कुड बी पॉलीमेयर। पॉलीमर का हम यूज कर सकते हैं, मेटल्स का हम यूज कर सकते हैं, कंक्रीट और इवन प्लांट एंड ह्यूमन टिश्यूज का भी हम यूज कर सकते हैं, जिससे हम ये जो थ्री डी ऑब्जेक्ट्स है वो बना सकते हैं। ठीक है, अब ये जो थ्री डी प्रिंटिंग है वो हेल्प करता है, ब्रिजेस द गैप बिटवीन ideas and images on a page on or screen, and the creation of those ideas or images in the फिजिकल थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड। मतलब जो भी हम सोचते हैं, जो भी हमारे आइडियाज हैं, जो भी इमेजेस हैं, उनको एक टाइप से थ्री डी ऑब्जेक्ट, मतलब उसका एक टाइप से हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, जो भी आइडिया हम सोचते हैं। ठीक है, मान लो अगर हमें घर बनाना है, ठीक है, तो वो घर हमें किस टाइप से बनाना है, उसका भी हम एक टाइप से थ्री डी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बना सकते हैं कि इस यहाँ पे रूम होगा वो किस टाइप से दिखेगा, थ्री डी उसका देख सकते हैं हम, थ्री डायमेंशन में उसको हम देख सकते हैं। ठीक है, वो पूरा घर किस टाइप से दिखेगा। अब देख लेते हैं कि किस किस फील्ड में यूज होता है। जैसे एजुकेशन में हम इसको यूज करते हैं, एजुकेशन सेक्टर में यूज होता है। इट प्रिपेयर द स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट को प्रिपेयर करता है फॉर देयर फ्यूचर बाय अलाउइंग देम, जैसे छोटे-छोटे स्टूडेंट्स हैं उनको प्रिपेयर करेगा कि वो क्रिएट करें प्रोटोटाइप विदाउट टूलिंग एंड एक्सटेंसिव वर्क।
तो 3D ऑब्जेक्ट्स के थ्रू वो स्टूडेंट्स जो है उनका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा इस टाइप से, और वो ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनका यूज करेंगे। इट हेल्प द स्टूडेंट्स टू डिजाइन एंड प्रोड्यूस मॉडल्स दे कैन होल्ड एंड फील। तो वो स्टूडेंट्स को हेल्प करता है कि उन मॉडल्स को वो लें, होल्ड करें और फील करें उन ऑब्जेक्ट्स को। तो 3D प्रिंटिंग एजुकेशन फील्ड में भी यूज होता है। दूसरा, रैपिड प्रोटोटाइपिंग। रैपिड प्रोटोटाइपिंग का मतलब क्या होता है, जिसमें हम मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं टू क्विकली टेस्ट ए न्यू प्रोडक्ट। कोई भी न्यू प्रोडक्ट है उसको टेस्ट करने के लिए मॉडल्स हम क्रिएट कर सकते हैं बिफोर मास प्रोडक्शन। उसका प्रोडक्ट मास प्रोडक्शन करने से पहले किसी भी न्यू प्रोडक्ट को हम मॉडल्स के थ्रू क्विकली टेस्ट कर सकते हैं। 3D प्रिंटिंग कैन बी टर्म्ड एज आरपी मेथड। तो 3D प्रिंटिंग को हम एक आरपी मेथड भी टर्म मतलब कह सकते हैं, आरपी मेथड भी हम कह सकते हैं। तीसरा किस लिए यूज होता है, कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। जैसे मान लो कंस्ट्रक्शन में हमने डिस्कस किया, इंडस्ट्री या फिर मॉडल हाउस अगर हमें बनाना है, देखो घर बना हुआ है, किस टाइप की इंडस्ट्री बनानी है, कैन बी बिल्ट इन ए डे यूजिंग 3D प्रिंटिंग। एक ही दिन में उस 3D प्रिंटिंग का यूज करके हम उस मॉडल हाउस को बना सकते हैं। ठीक है, हम देख सकते हैं कि किस टाइप का लगेगा ये बनने के बाद। ये देखो 3D ऑब्जेक्ट उसका बन के, ठीक है। फोर्थ, मेडिसिन में यूज हो सकता है इसका, आर्ट एंड ज्वेलरी में यूज हो सकता है। ठीक है, तो मतलब इंक्रीज मैनिफोल्ड इन द वर्ल्ड ऑफ मेडिसिन्स, रेंज ऑफ बायो प्रिंटिंग वेयर बायोलॉजिकल मटेरियल्स हम यूज कर सकते हैं, जैसे सेल्स हो गई, ग्रोथ फैक्टर्स हो गए, आर फ्यूज टू क्रिएट टिश्यूज, जिससे हम टिश्यूज को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे उसका स्ट्रक्चर हो गया, रेप्लिकेटिंग देयर नेचुरल इक्विवेलेंट्स टू मेडिकल लाइक प्रोस्थेटिक्स। मतलब मेडिसिन्स के उसमें यूज करते हैं इसको। आर्ट एंड ज्वेलरी में यूज करते हैं, उसका 3D ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं। जो आर्टिस्ट होते हैं वो क्रिएट कर सकते हैं ब्यूटीफुल इंट्रिकेट पीसेस ऑफ मेटल 3D प्रिंटिंग इसके थ्रू। ओके, तो ये हो गए 3D प्रिंटिंग के यूजेस, कहाँ कहाँ यूज होते हैं। अब इसके कुछ मेथड्स होते हैं 3D, देर आर मैनी 3D प्रिंटिंग मेथड्स, बहुत सारे 3D प्रिंटिंग के मेथड्स होते हैं। जैसे डायरेक्ट 3D प्रिंटिंग, डायरेक्ट 3D प्रिंटिंग में क्या होता है, जैसे इंकजेट प्रिंटर का हम यूज करते हैं, तो इंकजेट टेक्नोलॉजी का हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर। एमिटिंग वैक्सीज पॉलीमर्स यूज होते हैं एक सॉलिड ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। ठीक है, सेकंड है बाइंडर 3D प्रिंटिंग। बाइंडिंग में क्या होता है, नोजल्स का या फिर कोई भी दो मटेरियल्स का हम यूज करते हैं जो कि एक टाइप से ग्लू की तरह एक्ट होता है, वो एक दूसरे के साथ विच विल कम टुगेदर टू एक्ट एज ए ग्लू। मल्टी जेट मॉडलिंग, मल्टी जेट मॉडलिंग मतलब MJM, इसके अंदर बहुत सारे मटेरियल्स का हम यूज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। बाइंडर में 2 मटेरियल्स का यूज करते हैं, मल्टी जेट मॉडलिंग में मल्टीपल मटेरियल्स का हम यूज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, और डायरेक्ट में हम इंकजेट टेक्नोलॉजी यूज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग में क्या होता है, फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग FDM, इसमें पेटेंटेड टेक्निक का हम यूज करते हैं, जिसमें बिना किसी की परमिशन लिए जो होता है ना, लाइक डायरेक्ट 3D प्रिंटिंग। फोटोमोली फोटोपॉलीमर पॉलीमराइजेशन सॉरी, फोटोपॉलीमराइजेशन, इसमें क्या होता है, अल्ट्रावायलेट लेजर बीम का हम यूज करते हैं जो कि एक्ट ऑन लिक्विड प्लास्टिक ड्रॉप्स एंड कन्वर्ट्स देम इनटू सॉलिड स्टेट। तो जो भी ये लिक्विड प्लास्टिक ड्रॉप्स होते हैं उनको कन्वर्ट कर देगा सॉलिड स्टेट के अंदर, दस फॉर्मिंग ए 3D ऑब्जेक्ट, और उससे हम 3D ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो ये मेथड्स हो सकते हैं, ये मेथड है किस किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, किन किन मेथड्स का हम यूज कर सकते हैं 3D प्रिंटिंग बनाने के लिए। और इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि किन किन कहाँ कहाँ ये यूज होते हैं, मेडिसिन में यूज होते हैं, आर्ट एंड ज्वेलरी में यूज होती है, एजुकेशन में यूज होती है, रैपिड प्रोटोटाइपिंग में यूज होती है, और फिफ्थ जो है कंस्ट्रक्शन में यूज होती है। उससे पहले हमने 3D प्रिंटिंग होता क्या है, कहाँ ये फर्स्ट टाइम डेवलप हुई थी। ठीक है, तो ये हो गया 3D प्रिंटिंग से रिलेटेड। उसके बाद आता है आरपीए। आरपीए का मतलब होता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन प्रोसेस। मतलब रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का मतलब क्या हुआ, कोई भी जैसे हम हैं, ह्यूमन बीइंग है हम, कोई भी रिपीटेटिव टास्क है, बार बार अगर कोई काम करना है तो हम बोर हो जाते हैं, हमसे नहीं होता, हम थक जाते हैं। लेकिन जो मशीन है वो तो नहीं थकती, उसको तो करना पड़ेगा, उसका काम है। तो ये जो रोबोट्स हैं वो रिपीटेडली जो काम होते हैं, रिपीटेडली जो नेचर के अंदर होते हैं, ऐसे ऐसे टास्क होते हैं, उनको रोबोट्स जो है वो इजीली कर सकते हैं। ठीक है, विच ह्यूमन बीइंग वर डूइंग अक्रॉस एनी एप्लीकेशन एंड सिस्टम्स। पर्पस क्या होता है, आरपी का पर्पस क्या होता है, ट्रांसफर करना एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस फ्रॉम ह्यूमन टू रोबोट्स। मतलब कोई भी प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसको ट्रांसफर कर रहे हैं हम ह्यूमन से रोबोट्स के अंदर, मतलब हमें वो काम नहीं करना, हम
हमारा काम किसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं? रोबोट्स को, कि ये काम तो रोबोट कर सकते हैं, ठीक है? रियल लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें रोबोट्स करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, पढ़ाते भी हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो जो काम ह्यूमन बीइंग नहीं करना चाहते हैं, रिपिटिटिव टास्क है, तो वो रोबोट्स की हेल्प से हो सकता है। रोबोटिक ऑटोमेशन यूज़ेज़ द एक्जिस्टिंग आईटी स्ट्रक्चर का वो यूज़ करते हैं यूजिंग एनी कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, ठीक है? अब जो आरपीए है वो कहाँ का यूज़ होता है, मतलब रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन है, वो ऑटोमेट एनीथिंग, किसी भी चीज़ को ऑटोमेट करने के लिए हेल्प, जैसे इट कैन बी वर्कफ्लो, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बैक ऑफिस प्रोसेसेस व्हिच आर लेबर इंटेंसिव, ठीक है? लेबर इंटेंसिव। अब जो रोबोट्स है कैन इंटरेक्ट विद एन एप्लीकेशन, किसी भी एप्लीकेशन के साथ वो इंटरेक्ट हो सकते हैं, चाहे वो वेबसाइट हो, पोर्टल्स हो, वेब पोर्टल्स हो, ठीक है? इनके साथ वो इंटरेक्ट हो सकते हैं। आरपीए जो है वो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो रन करेगा एंड यूजर्स पीसी, लैपटॉप को, मोबाइल डिवाइसेस को। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो रन करेगा हमारे पीसी को, लैपटॉप को, मोबाइल डिवाइसेस को। इट एक्चुअली ए सीक्वेंस ऑफ कमांड्स एग्जीक्यूटेड बाय द रोबोट्स। ये एक टाइप से एक कमांड्स का एग्जीक्यूशन है, मतलब कमांड्स हैं वो सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होती रहेंगी। एक टाइप से यही तो रोबोट का काम होता है, सेट ऑफ बिजनेस रूल्स। अब ये बहुत सारी जगह यूज होता है, इंडस्ट्रीज कहाँ-कहाँ, किस-किस इंडस्ट्री में यूज होता है आरपीए हमारा? हेल्थ केयर में यूज होता है, इंश्योरेंस में यूज होता है, टेलीकॉम में यूज होता है, ट्रैवलिंग में यूज होता है, बैंकिंग या फाइनेंशियल सर्विसेज में यूज होता है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग और रिटेलिंग के अंदर यूज होता है, ठीक है? तो ये सारे इंडस्ट्रीज हैं। इसके एप्लीकेशंस मतलब हेल्थ केयर में इसका बिलिंग करना, पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करना, इंश्योरेंस में क्या हो जाएगा, जो प्रोसेसिंग है उनको क्लेम करना, प्रीमियम इन्फॉर्मेशन हो गई, ये सारे इसके यूसेज हैं। तो बहुत ज़्यादा डीप में तो जाने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें ये बताना चाहिए आरपीए जो है वो कहाँ-कहाँ, किस-किस इंडस्ट्री में यूज़ होता है। हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, टेलीकॉम, ट्रैवलिंग, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग एंड रिटेलिंग। तो ये आरपीए से रिलेटेड था, ठीक है? कि जो भी काम हम नहीं करना चाहते उस काम को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, रोबोट्स करेंगे, रिपिटिटिव जो भी टास्क हैं, ठीक है? तो ये था आज के रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हमने डिस्कस किए। आई होप कि आपको समझ आएँगे। बिल्कुल ईज़ी लैंग्वेज थी इनकी। आई नो कि थ्योरेटिकल चीज़ें हैं क्योंकि मैंने कोई ट्यूटोरियल नहीं देना, कोई कुछ करके नहीं दिखाना है आपको प्रैक्टिकल। तो ये चीज़ें हम सिंपल सी लैंग्वेज में हैं जो हमें समझनी होती हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है? इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग मी एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपने अभी तक नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करके बताया करो कि आपको कैसी लगी। ये एक मोटिवेशन का काम करता है हम जैसे ऑनलाइन एजुकेटर के लिए। तो आप प्लीज लाइक्स जरूर कीजिए। आप व्यू कर लेते हो, देख लेते हो कंप्लीट वीडियो को, बट लाइक कमेंट शेयर नहीं करते हो। सो प्लीज डू लाइक कमेंट एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक्स once again. Have a nice day and take care.